नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर इस बीच अनुराग ठाकुर आएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। हमीरपुर के क्षेत्रों का लेंगे जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर, हमीरपुर उनका संसदीय क्षेत्र है और 16 तक हमीरपुर में रहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बाढ़ पीड़ित लोगों से भी करेंगे बातचीत। 3 दिवसीय उनका पूरा दौरा रहने जा रहा है अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर का। गौरतलब है कि लगातार पिछले कई दिनों से बरसात के चलते हालात बिगड़े हुए हैं प्रदेश में। और इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर में 16 तारीख तक रहेंगे। स्थिति का जायजा लेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करते नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर, गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दौरा करेंगे हिमाचल का और जो हालात बिगड़े हुए हैं उसका जायजा लेते दिखाई देंगे अनुराग ठाकुर। 16 तारीख तक उनका पूरा दौरा रहने जा रहा है। बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। 16 तारीख तक हमीरपुर में रहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ से पीड़ित हैं, चाहे बात करें मंडी की, कुल्लू की, लाहौल स्पीति की बात करें या फिर अन्य जिलों की भी करें। तमाम जगहों पर स्थिति बहुत ज्यादा विकराल है और सबसे बड़ा संकट इस वक्त लोगों की जान बचाने का है। तमाम जो पर्यटक बचे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए इस खबर पर और बातचीत के लिए। विकास जी, लगातार हिमाचल प्रदेश में स्थिति बिगड़ी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और इस बीच जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हमीरपुर से सांसद भी हैं वो दौरा करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से, और अभी बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ से जो है ये जानकारी हमें मिली है, बीते कल ही ये जानकारी आई थी और इसमें ये कहा गया है कि 14, 15, 16 ये 3 दिन ऐसे रहेंगे जब बाढ़ प्रभावितों के साथ बातचीत जो है वो अनुराग ठाकुर कर सकते हैं। और बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में बरसात जो है वो कहर बनकर बरसी है। कई जाने जो है वो यहाँ पर जा चुकी हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर संकट जो है वो बेहद विकराल है। तो ऐसे में लगातार कोशिश जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की मदद के लिए भी गुहार जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। इसी बीच अब केंद्रीय जो नेता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से सांसद भी हैं अनुराग ठाकुर और युवा नेता जो है वो कहा जाता है केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अहम पद पे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहां आपदा सबसे ज्यादा आई है, इन जिलों का दौरा जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी जो है मिलकर सामने आई है और बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ से भी कहा गया है कि जो टोल फ्री नंबर है उन पर अगर कोई व्यक्ति कॉल करता है तो उसको जो है हर संभव मदद जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है। विकास जी, एक और छोटा सवाल है मेरा। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें या फिर तमाम अन्य नेताओं की, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के, तमाम लोग ग्राउंड पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कुलदीप राठौर की ओर से। उन्होंने कहा था कि जो हमारे हिमाचल के बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व में उनको भी ये दलील रखनी चाहिए केंद्र सरकार के सामने कि हिमाचल प्रदेश को राहत पैकेज मिले। साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो बड़े नेता हैं उनको भी हिमाचल आकर देखना चाहिए और समझना चाहिए स्थिति किस तरह से बिगड़ी है। क्या इसे उससे जोड़कर देखा जा सकता है? निश्चित रूप से बिल्कुल सही आपने कहा है रितेश, और यथासंभव यही एक चीजें जो है वो रहेंगी, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ से दो बड़े नेता जो हैं वो केंद्र में एक अपना बड़ा नाम जो है, अपना बड़ा कद वहां पर रखते हैं। जैसे कि JP नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो हिमाचल से आते हैं, जिला बिलासपुर से आते हैं। और ऐसे में दूसरा बड़ा नाम जो है वो है अनुराग ठाकुर जो कि केंद्र में मंत्री हैं और हिमाचल से सांसद जो है वो हमीरपुर लोकसभा सीट से हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी का फोकस जो है वो इस तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी देखने के लिए मिली। कांग्रेस का ये आरोप है, कई ऐसे बड़े नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या फिर अनिरुद्ध सिंह हो, लगातार कैबिनेट मंत्री जो है इस बात की मांग कर रहे हैं, चाहे प्रतिभा सिंह हो, क्योंकि उनकी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। और AICC के जो प्रवक्ता हैं कुलदीप राठौर हिमाचल के ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं,
वो लगातार ये मांग कर रहे हैं, तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि हिमाचल को फोकस में रखा जाए और बाढ़ प्रभावित जो आपदा जिस तरह से यहाँ पर आई है, 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, कई जानें यहाँ पर गई हैं, बहुत से लोग यहाँ पर लापता हैं, लिहाजा एक बड़े स्तर पर इसको एक राष्ट्रीय आपदा राज्य। बिल्कुल विकास जी, लगातार यही मांग की जा रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, राहत पैकेज केंद्र सरकार दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। हिमाचल प्रदेश में 117 स्कूल डिनोटिफाई किए गए हैं। जीरो एनरोलमेंट वाले संस्थानों पर ताला लगाया गया है। 78 प्राइमरी और 39 ये मिडिल स्कूल थे जिन्हें डिनोटिफाई किया गया है, बंद किया गया है। स्टाफ को भी ट्रांसफर किया जाएगा। 117 स्कूल ऐसे बताए गए हैं जहां पर एडमिशन जीरो हुआ है, एक भी एडमिशन नहीं हुआ, एनरोलमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह फैसला किया गया है। 117 स्कूल डिनोटिफाई किए गए हैं, इसमें 78 प्राइमरी स्कूल हैं, 39 मिडिल स्कूल शामिल हैं। और चलिए इस बीच किन्नौर से आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर किन्नौर से सामने आ रही है। किन्नौर के भावा वैली से निकाले गए हैं 25 लोग। 18 ट्रैकर को भी सुरक्षित बचाया गया है। राहत भरी खबर, लोगों को सुरक्षित स्थान पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त तोरूल रवीश ने जानकारी दी है। किन्नौर के भावा वैली में ये तमाम लोग फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित बचाया गया। इसमें 18 ट्रैकर भी शामिल हैं, उन्हें भी सुरक्षित बचाया गया है। इतना ही नहीं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर फिलहाल पहुंचा दिया गया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो फंसे हुए हैं और सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना ही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कल कहा था। किन्नौर के भावा वैली में ये लोग फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। इन 25 लोगों में 18 ट्रैकर शामिल हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है मुहिम के तहत कि तमाम लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके जो फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही खौफनाक तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा विकराल है। जब लोगों को सुरक्षित बचाया गया तो किस तरह से लोगों ने भी उनका स्वागत किया है। चूंकि हालात बिल्कुल भी सही नहीं है, हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। किस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पानी पहाड़ों से आ रहा है जिसकी वजह से भारी जलभराव है अलग अलग जगहों पर। और ये तस्वीरें जहां पर लोगों को सुरक्षित बचाने के बाद उनका स्वागत किया गया, चूंकि जान के मुंह से निकलकर बाहर आए हैं तमाम लोग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लाहौल स्पीति जिला के सिस्सू, चंद्रताल और लोसर और कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने लाहौल घाटी के सिस्सू में फंसे मनाली के एक स्कूल के 52 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है और इसके अलावा पिछले 3 दिनों से फंसे लगभग 25,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो वहीं अभी चंद्रताल लेक के आसपास इलाके में 250 सैलानी फंसे हुए हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। हालांकि वहां से लोगों को निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। काफ़ी मुश्किल भरे हैं। हमारी टीम प्रयास कर रही है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से खुद भी जुड़ा हूं और आज हमने वहाँ 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है, जगत सिंह नेगी और संजय अवस्थी, जो आज पैदल ही चंद्रताल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने खुद देखा है बड़ी स्थिति चंद्रताल में अच्छी नहीं है। हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो स्पीति में सभी टूरिस्ट निकाल लिए गए हैं, सिर्फ 20-25 गाड़ियां बची हैं, वो भी हम जो सिसु और पागल नाला और के तेंदुई नाला के पास फंसी थी उनको निकालने का काम जारी है। जो अभी बच्चे फंसे हैं उनको अब हम 2 घंटे में ही अभी निकाल देंगे। और मेरा मानना है कि पूरे हिमाचल में बहुत बड़ी तबाही हुई है। इस तबाही के मौके पर मैं हिमाचल की जनता से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सरकार का साथ दीजिए।
और चलिए हम आपको बारिश के बाद आए तबाही के मंजर की तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे जल प्रलय में कहीं बिजली की सप्लाई बाधित है तो कहीं बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजगढ़, सोलन, हमीरपुर और साथ साथ किस तरह से नुकसान हुआ है इन तमाम इलाकों में। कहीं पर बिजली बाधित है, कहीं पर रास्ता बंद हो गया है, कहीं पर भारी जलभराव से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पांवटा साहिब की तस्वीरें देखिए, पानी का सैलाब जिस तरह से आ रहा है वो रोंगटे खड़े कर देता है, खौफनाक मंजर पैदा कर देता है। दूसरी तरफ प्रशासन सतर्क है, लेकिन तमाम चीजें जो हैं वो हाथ से बाहर जा चुकी थी, जिसके बाद अब जो है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तमाम कार्य बाधित हुए हैं उनको दोबारा से सुचारू करने का काम किया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें देखिए, बाढ़ के बाद किस तरह से तबाही आई है। सोलन, नाहन, नालागढ़, धर्मशाला की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। नाहन में जहां मारकंडा पुल पर आवाजाही बंद हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मारकंडा पुल पर आवाजाही बंद है नाहन में। नालागढ़ की बात करें, डिपो पुल फिर से टूट गया है। धर्मशाला में पौंग बांध में छोड़ा गया है पानी। सोलन में एडवाइजरी जारी की गई है। कोई भी कोताही बरतने की कोशिश यहां पर नहीं की जा रही, लगातार काम किया जा रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के मलाना में बीते दिनों बाढ़ में फंसे हुए 200 पर्यटकों को प्रशासन की टीम के द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम एचआरटीसी की बसों के साथ मलाना गांव पहुंची और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बजौरा पहुंचाया गया। अब बजौरा से आगे प्रशासन के द्वारा उन्हें मंडी की ओर भेजने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने पंचवक्त्र मंदिर का जायजा लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं हिमाचल के तमाम मंत्री, विधायक और सभी बड़े नेता। प्रतिभा सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री पहुंचे हैं और मंदिर के आसपास जायजा लिया है। दरअसल इस मंदिर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि जब यहां पर पानी का जलस्तर बढ़ा था, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, तो उस वक्त आधा मंदिर डूब गया था और यही वजह है कि तमाम जगहों पर ये तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो पहुंचे हैं और हालातों का जायजा लिया है, किस तरह से यहां पानी घुसा, पानी भरा। फिलहाल अब पानी यहां से निकल चुका है। मंडी का जो हमारा दिल है, छोटी काशी है, यहाँ पर भी जो है बहुत नुकसान हुआ है, मगर ये मैं समझता हूँ देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि जो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का, ये जो है अभी भी इस आपदा के परिस्थितियों में भी जो है खड़ा है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर इफ़ वी हैव अ विल एंड तो रास्ता खुद ब खुद जो है वो नज़र आ जाता है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं है, हमें मिलकर आगे चलना है और हम पूरे तरीके से अपनी सरकार द्वारा भी हर तरीके से कार्य कर रहे हैं और केंद्र से भी पूरा सहयोग जो है वो मांगा जाएगा। तो वहीं राजधानी शिमला में भारी बरसात में भी पानी का संकट गहराया हुआ है। पिछले कई दिनों से कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। हालांकि जल निगम लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी जरूर पहुंचा रहा है। तो वहीं सीपीएस आशीष बोटेल ने जल निगम अधिकारियों के साथ पेयजल परियोजना का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बहुत जल्द ही गाद कम होगी और शहर में नियमित रूप से पानी दिया जाएगा। मॉनसून के चलते पूरे हिमाचल में इस वक्त तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सरकार के अनुसार 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका गया है और आंकड़ा
और भी बढ़ सकता है। प्रशासन और सरकार की ओर से बहाली के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में शिमला में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के सदस्यों को पदाधिकारियों ने 1 दिन का वेतन आपदा राहत कोष में देने का फैसला किया है। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पांवटा शिलाई का निरीक्षण किया, जो हाल ही में भारी बरसात के चलते राजबन के पास कच्ची ढांक के पास क्षतिग्रस्त हुआ था। उद्योग मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर करें, ताकि आम जनमानस को जल्द राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की कुछ नकदी फसलें तैयार हैं और इन्हें मंडियों तक पहुंचाने के लिए मुख्य सड़क मार्ग तथा संपर्क सड़कों की बहाली के कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। चंबा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में चंबा के तहत आने वाले चमेरा डैम में पानी की मात्रा बढ़ गई है। एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से चमेरा बांध को छोड़ दिया गया है और अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे ना जाए। साथ साथ अगर ऐसा होता है, चूंकि अगर नदी का उफान पर है, नदी जलस्तर ज्यादा है और अगर आसपास कोई आता है तो ऐसे में दुर्घटना भी हो सकती है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर जगह जगह हुए भूस्खलन से मार्ग बंद हो चुका है। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस मार्ग को बहाल करने का काम किया जा रहा है और आपको बता दें कि कलहल के पास भारी मात्रा में हुए भूस्खलन से लगातार मार्ग अवरुद्ध है और वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग को बहाल कर दिया गया है। तो वहीं शिमला के नोगली के पास हाईवे से मारुति कार सतलुज नदी में जा गिरी। घटनास्थल पर सड़क का कुछ हिस्सा बारिश के कारण टूटा हुआ था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग कार समेत पानी में बह गए, जो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। चंबा में लगातार हुई बारिश के बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनको देखकर सब हैरान हैं। आपको बता दें कि वीडियो में लोग सड़कों पर मछलियां पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें पता चला कि पानी में मछली आ रही हैं तो उन्होंने मछलियां पकड़ना शुरू किया। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नाहन शहर को पीने का पानी फीड करने वाली तीनों योजनाएं ठप पड़ी हैं, जिसके कारण शहर में पीने के पानी का संकट है। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर बीजेपी ने डीसी सिरमौर सुमिता खिमता को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने शहर को बरसों पुरानी पेयजल समस्या से निजात दिलाया था, लेकिन वर्तमान समय में रखरखाव के अभाव में ये योजना खराब हो गई है। तो वहीं सोलन के शामती में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल प्रभावित परिवारों से मिले और मौके का मुआयना भी किया। सोलन का शामती तेज बारिश के चलते सिंकिंग जोन बन गया है। रेडियस के करीब 15 से 20 मकान जोन में हैं और क्षेत्र की जद में आने वाले सभी भवनों को खाली करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार घटना का कारण बादल फटना बताया जा रहा है। तो वहीं नालागढ़ में जरूरत की चीजें जैसे बिजली, पानी की सप्लाई 3 दिनों से बंद है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही और अब तो अधिकारियों ने फोन भी उठाना बंद कर दिया। लोगों ने अपनी परेशानियों का हल निकालने की मांग की है, साथ ही धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। अपना नाम बता नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।